प्यारी सी बेटी को बेच डालना कुछ पैसों के लिए। वो माँ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रहती है, वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस रहती है। कुछ पैसों के लिए वो पंती शर्मा उसकी बेटी को बेच डालती है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविज़न की एक ऐसी शो के बारे में जिसने सास बहू के रोने धोने से हटकर एक बेहद डार्क बोल्ड और म्यूजिकल प्रेम कहानी को स्क्रीन पर उतारा गया। एंड वो लिटरली बहुत ही फेमस थी वो टाइम में। शो है तू आशिकी। इनके गाने भाई साहब शो से भी ज़्यादा, गाना तो इतना फेमस है। मैं आपको एक लाइन गा के सुनाती हूँ। सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बनी, बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बनी, राहत सी तेनू तुझे दिल कहे, तेरे लिए ही तो धड़के दिल मेरा, तुझसे ही तो मैं खुद से हूँ मिला। तू आशिकी तू आशिकी तू आशिकी तू आशिकी। सॉरी दोस्तों, पर मैं आप सबको मेरा गाना सुनाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा। ये कहानी थी पंती शर्मा और आहान की। जब ये शो 2017 में कलर्स टीवी पर आया था तो इसकी बेसिक प्रोमो ही काफ़ी थी कि इतना शॉकिंग, क्योंकि इसमें एक ऐसी बेशर्म और गवार की दुनिया दिखाई गई थी जिसमें आमतौर पर टीवी पर छुपाए जाते हैं। एक तरफ मासूमियत थी और दूसरी तरफ बेहद दरिंदगी। पंती शर्मा की मासूमियत और डार्क रियलिटीज़ कहानी शुरू होते ही पंती से, जिसने उसकी अपनी ही सगी माँ अनीता शर्मा, जो एक फेल्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, अपने कर्ज और लालच के चक्कर में एक बड़ी अमीर बिजनेसमैन को बेच देती है। पंती कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे एक केप्ट वुमेन मिस्ट्रेस बनाकर रखा जाता है। उसकी ज़िंदगी पर उसका कोई हक नहीं था। ऐसे उसको ट्रीट कर रहे हैं इतना बुरा और गंदा कि सोच भी नहीं सकते। एक लड़की को ऐसा सब भी झेलना पड़ता है रियल लाइफ में भी थोड़े जन को, एंड दैट इज़ सो हर्टफुल एंड सैड। उसको कोई हक नहीं था, उसे पिंजरे में कैद कर पंछी की तरह कैद करके रखा था। उड़ने के लिए परमिशन भी नहीं था और इतना घुटन घुटन की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। दैट्स सो टेरिफाइंग वॉचिंग दिस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फाइनेंशियल अब्यूज़ के टॉपिक को दिखाया गया है ये सीरियल में, और बहुत बड़ा रिस्क था। आहान की एंट्री और म्यूज़िकल लव, ये पूरा सीरियल म्यूज़िक से ही बना है, बिकॉज ये दोनों म्यूज़िक लाइक सिंगर थे। आहान एक बहुत बड़ा सिंगर रहता है और पंथी को भी बहुत बड़ा सिंगर बनना था। इस अंधेरी दुनिया में रोशनी बनकर आता है आहान, जो एक बेहद मासूम और बहुत ही अच्छा इंसान रहता है और टैलेंटेड रॉकस्टार म्यूजिशियन होता है। सब लोग उसके ऊपर फिदा रहते हैं, लाइक फैंस एंड ऑल। आहान जब पंती से मिलता है तो वो उसको एक ही झलक में उसको प्यार हो जाता है। उसकी आंखों में छुपा दर्द दिख जाता है और उससे पहली नज़र में ही उससे बेहद मोहब्बत हो जाती है। दोनों का कनेक्शन
इतना अच्छा रहता है। और दोनों का कनेक्शन म्यूज़िक संगीत आहान जब भी गाता है ये रोमांस इतना प्योर दिखाया गया था कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर लोग उनके दिल दीवाने हो गए थे और दिल में ये दोनों को ही बस गए थे 2017 में। क्या आप अग्री करते हो? जेडीज अल्टीमेट टॉर्चर। जेडी पंथी पर हर रोज इतना बेइंतहा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करता है। उसे हर वक्त धमका कर अपनी उंगलियों पर नचाता था जिससे पंथी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है और हर पल रो रो कर भगवान से इस नरक जैसे कैद से आज़ाद होने की दुआ करती है। जेडी जब भी उस घर में आता है तो अपने साथ डर और मौन लेकर आता है और पंथी उसके आहट सुनते ही कांपने लगती है। वो पंथी को बार बार एहसास दिलाता है कि वो सिर्फ उसकी एक खरीदी हुई गुलाम है और उसकी अपनी कोई पहचान और औकात नहीं है। अगर पंथी थोड़ा सा भी रोने या गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है तो जेडी उसे बेहद बेशर्मी से मारता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। उसकी इसी दरिंदगी ने पंथी के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ देता है और उसे पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। पंथी को लगता है कि वो अब उस ज़िंदगी से कभी बाहर नहीं निकलेगी और इस नरक में ही मर जाएगी। पर एंट्री होती है, ग्रैंड एंट्री हमारे प्यारे आहान की। इस अंधेरे में जो जी रही थी उसे एक उम्मीद जग जाती है ज़िंदगी में, क्योंकि आहान उसकी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर एक उजाला बनकर आता है और बहुत ही पैशनेट और बिंदास दिलदार और साफ दिल का रॉक स्टार सिंगर होता है हमारा प्यारा आहान, जो हर वक्त सिर्फ म्यूज़िक की दुनिया में खोया रहता है और उसे म्यूज़िक जीत कर उसे पूरा दुनिया का रॉक स्टार बनने का कोशिश बहुत ही करता है। लाइक काइंड ऑफ बिग सुपरस्टार एंड बिग रॉक स्टार उसको बनना था। और उसके बाद क्या होता है, आहान एक ऐसा लड़का होता है जो पैसों से सच्चाई की कदर करता है और हमेशा सही के साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसके दिल में हर किसी के लिए अच्छा इंटेंशन रहता है और इज्जत होती है, जो किसी के भी रोते हुए दिल को हंसा सकता है और मुस्कुरा वापस ला सकती है। उसका एक ही गोल था कि वो एक सुपरस्टार बने और वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी प्यारी दादी को करता था और अपने मेहनत के दम पर एक बड़ा रॉक स्टार बनना चाहता था, ताकि वो देख सके कि वो बिना किसी के मदद के वो कितना ऊंचा जा सकता था, बिना किसी नेपोटिज्म के, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी बहुत सारे सुपरस्टार मतलब सिंगर बैकग्राउंड के थे, लाइक काइंड ऑफ जेडी एंड ऑल। तभी आहान की एंट्री की कहानी में एक नया सुबह की तरह हमारी प्यारी पंथी एक अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आती है और हमारे आहान की ज़िंदगी पूरे खुशहाल की तरह भर चुकी होती है और प्यार के नए फूल खिलने वाले होता है जब वो उसको समझ में आता है कि यही है मेरी सोलमेट। The अनफॉर्चुनेट ट्विस्ट, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि आहान रिश्ते में क्रूरी बिजनेसमैन जेडी का सच्चा भतीजा होता है, जो अपने बड़े पापा से इतना प्यार करता है, लेकिन उसे जेडी का इस काले गलीज धंधे के बारे में पता ही नहीं होता और पंथी को वो कैद करके रखने का इस घटिया सोच के बारे में दूर दूर तक कुछ भी पता नहीं रहता। आहान के लिए जेडी उसके पिता समान होते हैं और वो उसके हर एक बात, हर एक ऑर्डर को पूरे सच्चे मन से निभाते था।
हमारा प्यारा आहान। जेडी ने हमेशा फैमिली के सामने एक बहुत ही अच्छा, दयालु और संस्कारी इंसान का नाटक किया होता है। आहान को लगता है कि उसके बड़े पापा जेडी बहुत ही मेहनत और अच्छे, दयालु इंसान है। पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है जैसे हमारे जेडी बड़े पापा है। इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? और वो उन पर आग बनकर हर टाइम भरोसा करता है। ये सबसे बड़ा, अजीब और दर्दनाक संयोग होता है जहाँ एक तरफ आहान जेडी को अपना सबसे बड़ा लाइक काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल मानता है, और दूसरी तरफ वह जेडी उनकी सच्ची मोहब्बत यानी हमारी पंती की जिंदगी का सबसे घटिया और इस राक्षस छुपे हुए सच की कहानी का एक ऐसा बॉम्ब होता है जो जब भी फटेगा तो पूरे परिवार और रिश्ते को तबाह कर देगा। फर्स्ट साइट लव। आहान और पंती की पहली मुलाकात महाबलेश्वरम के एक खूबसूरत म्यूजियम में होती है, जहां पंती थोड़ी देर के लिए जेडी के डर और उसके कैद से दूर सुकून ढूंढने आती है, और आहान पंती को देखने के बाद उसको झेल जैसा आंखों में छुपे गहराया दर्द और उसके मासूमियत पर पहली ही नज़र में अपना दिल खो बैठता है और उसके ऊपर पूरा पागल हो जाता है अंदर ही अंदर। द साउंड ऑफ म्यूजिक। दोनों के बीच का कनेक्शन म्यूजिक के जैसे और गहरा होते जाता है, क्योंकि आहान जब भी रोता है या खुश होता है, कुछ भी करता है, वो खूबसूरत गाना गाता है और खूबसूरत गाने बन जाते हैं। और पंती जब उन गानों को सुनती है तो उसके जख्म दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। जीने की नई उम्मीद मिलती है हमारे आहान के गाने सुन के। पंतीस हिडन टैलेंट। पंती खुद भी एक कमाल की और सुरीली सिंगर होती है, पर जलीम जो ने उसके इस हुनर और उसके आवाज़ को हमेशा के लिए डरा दिया होता है। लेकिन आहा उसके अंदर का उस डर को मिटाकर उसे फिर से खुलकर जीने का अधिकार, हक उसका फिर से वापस लाके देता है। गाने और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना सिखाता है, बिना जेडी का सच अभी तक जाने हुए। द हार्ट फेल्ट प्रपोजल। अहम पंडित से बेइंतहान मोहब्बत करने लगता है और हर मुश्किल मोड़ पर उसके साथ रहता है। यही देखकर पंती को भी दिल में फीलिंग्स उठने लगती हैं, पर जिसको जेडी की याद आती है उसकी खौफनाक, दर्दनाक अब किस्मत को लेकर और काली सच के चलते पंती आहान के इस सच्चे प्यार को बार बार टोकर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इज जस्ट ए फ्रेंड। पर दिल में फीलिंग्स रहते हैं, बट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, खुद से भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। द अल्टीमेट ट्रूथ। एक दिन अचानक आहान के सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सच आता है कि जिस लड़की से वो अपने जान से ज़्यादा प्यार करता है और अपने जान देने को भी वो हिचकिचाता नहीं है, लाइक पंती के लिए उस इस नरक में रखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सच्चा बड़े पापा यानी जेडी है, जिसने सुनकर वहाँ उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। फेसिंग द विलन। आहान इस सच को जानकर पीछे नहीं हटता डरपोक की तरह, बल्कि वो ये सच जानकर चुप रहने के बजाय अपने ही परिवार और अपने सबसे बड़े आइडल जेडी के खिलाफ खड़ा हो जाता है और शेर की तरह डरा कर जेडी के सामने उसके एक घर में खड़ा होकर पंती को उसके चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करने की मांग करता
दी इम्पॉसिबल कंडीशन। जेडी बहुत चालाक और अपने खटिया दिमाग को यूज करके आहान के सामने एक ऐसा शर्त रखता है जो किसी के लिए भी पूरा करना नामुमकिन हो सकता था कि अगर आहान 10 करोड़ रुपए कुछ ही दिनों के अंदर पे कर दे तो वो पंथी को छोड़ देगा, पर अगर वो नहीं पे करेगा तो वो कभी भी पंथी को नहीं छोड़ेगा, पेपर्स लौटाकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, वरना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा अगर वो पैसा नहीं लगा देगा। द डेडली स्ट्रगल। आहान को ये इम्पॉसिबल मतलब थोड़े जन को इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि 10 करोड़ थोड़े दिन में कैसा भी चैलेंज, फिर भी आहान प्यार के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करता है पंथी को बचाने के लिए, और हर दिन हर रात एक करके छोटे मोटे बार्स, रास्तों पर और गंदे गंदे नालों के बाजू कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और वो सब कुछ करता भी है। जेडी हर बार उसके बड़े म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाता है होना बोल के कि ये चैलेंज ना जीते, और गुंडे भेजकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। द टेस्ट ऑफ फ्रीडम। पंथी चुप चुप कर हर मुश्किल में आहान की सबसे बड़ी ताकत बनती है, और आखिरी दिनों में तो इतने वो हार्डवर्क करती है पैसे जोड़ने के लिए, अपनी सच्ची मोहब्बत के दम पर 10 करोड़ का इंतजाम करके उन पैसों को जेडी के मुंह पर मारता है और फेंक डालता है, और लीगली पंथी को उस नरक से छोड़कर हमेशा के लिए अपने घर धनराजगीर हाउस ले आता है। धनराजगीर हाउस आने के बाद आहान और पंथी मिलकर पूरी फैमिली के सामने जेडी का असली और घिनौना चेहरा लाते हैं, जिसे सुनकर जेडी की पत्नी शीतल का दिल टूट जाता है, और वो गुस्से में आकर जेडी को अपनी पूरे प्रॉपर्टी बिजनेस से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। जेडीज डेडली रिवेंज। अपनी इस बेइज्जती और गरीबी का बदला लेने के लिए जेडी पूरी तरह पागल हो जाता है, और वो एक दिन चालाकी से शीतल को जान से मारने की कोशिश करता है, उसे कोमा में भेज डालता है, और इस एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम बहुत ही शातिर तरीके से आहान और पंथी पर डाल देता है। भाई साहब, द न्यू फेज। ये तो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है ये सीरियल में। इसके बाद जेडी सबकी नज़रों से बचने और पुलिस से छुपने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, और एक बहुत बड़ा लंदन बेस्ड बिजनेसमैन बन जाता है। रियांश देवन बोल के एक फेक नाम से बनकर नए अवतार में वापस आता है, ताकि वो आहान को बर्बाद करके पंथी को फिर से पा सके। दी स्मार्ट कैच। रियांश बनकर जेडी आहान के करियर को लॉन्च करने का नाटक करता है, और दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करता है, लेकिन पंथी उसकी आवाज़, उसके चलने का ढंग, उसका चालाक किया और उसके घिनौने टच से उसे पहचान जाती है कि ये तो जेडी की तरह है, और सबके सामने उसका असली चेहरा सामने ले आती है। द डेड एंड। अपने प्लान सारे फ्लॉप होने के बाद जेडी लास्ट डिसीजन लेता है, लास्ट प्लान ट्राई करता है। जेडी गुस्से में आकर पंथी को किडनैप करके भागने की कोशिश करता है, जहां आहान और पुलिस उसका पीछा करते हैं, और एक बहुत ही बड़े ड्रामेटिक बिल्डिंग चेस के दौरान ऊंची बिल्डिंग से गिरने की वजह से जेडी की हमेशा के लिए मौत हो जाती है। अभी फाइनली सबको लगता है सारे मुश्किल ख़त्म, और अभी खुशहाल ज़िंदगी जी सके, और थोड़े महीने बीतने के बाद खुशी जीने लगते हैं पंथी और आहान। फिर एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है, एंट्री ऑफ रंगोली रॉय। जेडी के मरने के बाद सबको लगता है कि अब उनकी लाइफ में सब ठीक हो गया है, पर तभी उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में रंगोली रॉय नाम की एक बहुत बड़ी और मशहूर फेमस सिंगर आती है, जो ऊपर से तो दिखने में अच्छी और स्वीट दिखती है, पर अंदर से
जेस्यू होती है आहान को लेकर, और बहुत ही घिनौनी औरत रहती है। देख मगरमच्छ के आंसू, द एविल ऑब्सेशन। रंगोली आहान की गुड लुकिंग्स और उसके सच्चे क्यूट पर्सनालिटी को देखकर उसके पीछे पागल हो जाती है और पंती से नफरत करने लगती है, इतनी नफरत करने लगती है। वो ट्राई करती है कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़ा ला सके। आहान को पंती से छीन कर वो हमेशा के लिए आहान के साथ रहने की कोशिश करती है। द फेक एक्यूशन, जब आहान रंगोली को भाव नहीं देता एंड ही ऑफ कोर्स ही लव पंती लाइक फुल ट्रू लव, तो उसको रंगोली को क्यों भाव देगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी सिंगर हो। बिकॉज आहान वो बहुत काइंड और लॉयल इंसान होता है। पर रंगोली गुस्से में आकर क्या करती है, बदला लेने के लिए आहान पर मीटू का झूठा मॉलेस्टेशन केस ठोक देती है और वो जेल भेज देती है आहान को, जिससे पूरे देश में आहान की थू थू होती है और उसको पूरा म्यूजिक करियर एक झटके में दांव पर लग जाती है। द एविल डील, रंगोली जेल में बंद आहान को छोड़ने के बदले में पंथी के सामने एक बहुत ही दर्दनाक शर्त रखती है कि अगर पंथी हमेशा के लिए आहान की ज़िंदगी से दूर नहीं गई तो वो आहान को कभी जेल से बाहर नहीं आने देंगी और उसे हमेशा के लिए कोर्ट्स के चक्कर में सदा सड़ा देंगी। पंतीस हार्ट ब्रेकिंग सैक्रिफाइस, अपने प्यार की इज्जत और उसका करियर बचाने के लिए पंती एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देती है और कोर्ट के सामने सबसे झूठ बोलती है कि वो आहान एक बुरा लड़का है, जिससे आहान का दिल पूरा तरह टूट जाता है और वो गुस्से में आकर रंगोली से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। द अल्टीमेट कोर्ट बैटल, पंती ऊपर से बुरा बनने का नाटक करती है पर चुप चुप कर नहीं मानती और वो खुद एक लॉयर की तरह दिन रात एक करके रंगोली के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर देती है ताकि वो सही समय पे सारे सबूत दिखाकर इसको बचा और वो चुड़ैल लड़की को एक्सपोज कर सके। द मंडप ड्रामा, शादी के दिन जब आहान और रंगोली मंडप पर बैठे होते हैं तभी पंती वहाँ पुलिस और सबूत के साथ पहुँचती है और पूरे मीडिया के सामने रंगोली के सारे झूठ का पर्दाफाश कर देती है, जिसके बाद पुलिस रंगोली को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। द टीयर्स ऑफ रिग्रेट, आहान को जब पता चलता है कि पंती ने उसे जेल से निकालने और उसकी इज्जत बचाने के लिए खुद को सभी के सामने बुरा बनाया था तो उसके आंखों में पछतावा के आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए पंती के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है। अनीता's ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरी के एंड में पंती की माँ अनीता को भी अपने पुराने शैतानी गलतियों और पाप का एहसास होता है और उसे समझा आता है कि पैसा कभी भी बेटी के सच्चे प्यार और उसकी खुशी से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो रोते हुए दोनों से माफ़ी मांगकर अपने आप को और भुलाते हैं और पंती से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और अपना आशीर्वाद देती है। द ग्रैंड वेडिंग, धनराज गिर फैमिली पूरी इज्जत के साथ पंती की अपनी बहू एक्सेप्ट करती है और दोनों की एक बहुत ही ग्रैंड और रॉयल वेडिंग दिखाई गई है लास्ट में। और आहान और पंती सभी और म्यूजिकल ड्यूट जोड़ी बनते हैं और सभी बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फेरे लेते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। बट ये सीरियल वो टाइम में बहुत ही पॉपुलर था, स्पेशली जन्नत का इनोसेंट फेस, बिकॉज आई थिंक शी वॉज टीनेजर एंड कास्टिंग तो बहुत ही बढ़िया थी, सभी मैच हो रहा था। एंड आपको क्या लगता है ये शो के बारे में एंड ये शो के गाने के बारे में? एंड अगर कुछ अच्छा लगा तो बताना कमेंट्स में एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शो some love to my channel. Okay guys, bye, love you.
पता नहीं आजकल ऐसे सीरियल्स क्यों नहीं आ रहे। लाइक तू आशिकी, बेपनाह, कसम तेरी प्यार की, वो टाइम का एरा कुछ अलग ही था। अभी के सीरियल में उतना चमक नहीं काइंड ऑफ लग रहा है, पर पहले के टाइम में तो बहुत ही खतरनाक एक से एक टीवी सीरियल्स आते थे। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट मैं कौन से सीरियल के बारे में बात कर सकूं। Okay, thank you guys. Love you. Show some love to my channel. Bye. Don't forget to subscribe my channel. Bye.